तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, एक पल की जुदाई मुद्दत सी लगती है। तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, एक पल की जुदाई मुद्दत सी लगती है। पहले नहीं अब सोचने लगे हैं हम, पहले नहीं अब सोचने लगे हैं हम कि ज़िंदगी में हर लम्हे तेरी ज़रूरत सी लगती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पप्पू यादव मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करता है। जैसा कि मैं बता दूं, आज एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आज समाप्त हो रही है। आज पूरी साधारण ब्याज हम समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन अपनी तैयारी को और बेहतरीन से बेहतरीन बना रहे होंगे, है ना। तो यही आशा के साथ मैं ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको हम शुरू करते हैं। आप बने रहें मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। चलिए, कहते हैं कि किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 720 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता। तो कहता है बताइए राशि क्या होगा। तो बताइए, हम बताए थे कि प्रतिशत ब्याज, कौन सी प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है। तो कहे सर आप बताए थे R इंटू टी। प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है, R इंटू टी। तो बताइए R हमको दे रखा है 6% और T दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 वर्ष। तो बताइए ब्याज हम निकाले प्रतिशत ब्याज, तो मेरे अनुसार कितना आ गया, 24%। तो बताइएगा मेरे अनुसार ब्याज 24% है और सवाल के अनुसार ब्याज कितना दे रखा है, तो 720, है ना। प्रतिशत में मेरे अनुसार 24% और रुपया में कितना है ब्याज, 720 रुपया। 100% हमेशा रकम को बताता है, मूलधन को बताता है ना। तो बताइएगा 720 बटे 24 इंटू कितना 100। 24 से ही कितना बार में, 30 बार में, और 30 से 100 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3000 रुपया, ठीक है। तो बताइए अगर इस तरह के अप्रोच लगाना आप जानते हैं तो फिर सवाल में सेकंड भी समय नहीं लगेगा और आप सवाल को तुरंत करेंगे, है ना। क्योंकि ऐसे अप्रोच को अगर आप जानेंगे तो डायरेक्ट मन में आएगा कि 6 चौक 24 हो जाएगा, ब्याज आ गया। मेरे अनुसार ब्याज 24, सवाल के अनुसार 720। अब 100% निकालना है, 24 दिया 72, 3 में 100 से गुना कर दिए, 30 में 100 से गुना कर दिया, आ गया 3000, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब वही आप चाहे तो P गुने R गुने T लगाएंगे तो फिर वक्त लगना है ना। वो तो कंसेप्ट है, वो डिटेल्स है। तो उस तरीका से यदि आप करेंगे तो फिर वक्त लगना है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल अलग तरह की क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, किसी राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 4%, प्रथम 2 वर्ष तक के लिए रेट कितना है, 4%। अगले 4 वर्ष के लिए रेट 6% है और 6 वर्षों तक 5% वार्षिक ब्याज दी जाती है। यदि 9 वर्षों में 1120 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। 9 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होता है, 1120। आप कन्फ्यूज नहीं हो। आप सबसे पहले आप क्या निकालें, प्रतिशत ब्याज। तो बताइए, आप जानते हैं कि प्रतिशत ब्याज बराबर R इंटू टी होता है। तो बताइए प्रतिशत ब्याज बराबर R इंटू टी होता है। तो पहले 2 वर्ष में कितना, 4% की रेट से लग रहा था। तो बताइए ब्याज यहाँ से निकालेंगे 2 इंटू 4% प्लस, बताइए अगले 4 वर्ष में किस रेट से, तो 6% की रेट से। अब बोला है कि 6 वर्षों तक 5%, 6 वर्ष तक कैसे चलेगा, 5% की रेट से चलेगा। लेकिन 4 वर्ष यहाँ हो गया, 2 वर्ष यहाँ हो गया, 6 वर्ष तक तो हो गया। अब हमको 9वें वर्ष तक के ब्याज दिए हुए, तो 9वें वर्ष तक के नहीं निकालिएगा, 6 वर्ष और निकालने जाइएगा, नहीं ना। तो बताइए यहाँ 6 वर्ष तक के लिए 5% की रेट से चला, तो हमको तो 3 वर्ष का और निकालना है, क्योंकि 6 वर्ष के निकाल चुके हैं। तो 3 वर्ष के निकालिएगा तो 3 गुने 5%, है ना। तो मेरे अनुसार 9 वर्ष के ब्याज इतना आया और सवाल के अनुसार 9 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है, 1120 रुपया। अब बताइए इसको कीजिएगा तो ये 8 होना है, 8%। इसको कीजिएगा तो 24% और इसको कीजिएगा तो 5 दिया 15। तो बताइएगा ये 15 और ये 24, ये 15 और ये 24 कितना होगा, 39। 39 8 कितना होगा, 47। तो बताइए हमारे अनुसार प्रतिशत में 47% ब्याज है और सवाल के अनुसार कितना, 1120 रुपया। 100% क्या बताता है, मूलधन को बताता है। किसको बताता है, मूलधन को बताता है। तो बताइए 1120 बटे 47 इंटू 100, इतना क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। काटने आपको आता है,
काट लीजिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना बच्चे को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बच्चे को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझें और इसके लिए एक फार्मूला देंगे, या तो आप चाहे तो ऑप्शन बेस्ड भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो फार्मूला से आप बना सकते हैं अगर चाहे तो। देखिए किस्त वाला सवाल हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए हम बता रहे हैं। कह रहा है कि 5 वर्षों में दे 720 रुपया को कितने रुपए की वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा? तो बताइए ब्याज की दर 5% वार्षिक। एक बात बताइए, जब भी आप गाड़ी वगैरह खरीदे होंगे, है ना, तो जब भी गाड़ी आप खरीदे होंगे तो उस पर किस्त जो लिया जाता है, किस पे किस्त लिया जाता है? अगर मान लीजिए कि 2 साल का आपको किस्त लिया जाता है, प्रत्येक साल किस्त लिया जाता, प्रत्येक महीने किस्त लिया जाता है, तो कैसे? मतलब 2 साल जो आपका मूलधन था 100 अब प्लस जो 2 साल का इंटरेस्ट हुआ 100, दोनों के क्या करता है? इंक्लूड कर देता है। इंक्लूड करता है तो क्या हो जाता है? मिश्रधन हो जाता है। और मिश्रधन पर तब उससे बनाता है कि प्रत्येक माह का किस्त कितना होता है, ताकि आपका 2 साल में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी हमेशा किस्त जब दिया जाता है तो कौन चीज़ पर? मिश्रधन पर किस्त दिया जाता है। कौन चीज़ पर? मिश्रधन। तो बताइए हम निकालते हैं यहाँ से साधारण ब्याज में किस्त की राशि, साधारण ब्याज में किस्त की राशि बराबर A इंटू 100 अपॉन T इंटू 100 इंटू T इंटू T-1 अपॉन 2 इंटू में R, ठीक है। इस फार्मूला को रट जाइए, किसी भी तरह के सवाल होगा आसानी से बनाइए। देखिए A के जगह पर, यानी A के मतलब मिश्रधन इंटू 100 बटा में T के जगह पर समय, तो समय कितना दिया है? 5 वर्ष, तो लिख देते हैं 5 में 100 से गुना कीजिएगा 500, ठीक है, इंटू इसके जगह पर 5, अब 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 बटा में 2 और गुना में कै, रेट कितना दे रखा है? 5%, तो 5 है ना। अब बताइए ये 2 से कटेगा 2 बार में, तो 5 दूना 10, यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ भी प्लस। अब बताइए तो 5 दूना 10 और 10 में 5 से गुना कीजिएगा कितना होगा? 50। तो बताइए 720 गुने 100 अब बटा में ये 500 और प्लस 10 × 5 = 50, तो 50। तो बताइएगा ये 720 अब बटे कितना होगा? 550। इस जीरो से ये जीरो काट सकते हैं, इसको काट लीजिए, 2 × 5 = 10, 11 × 5 = 55, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा बटे 11, ठीक है। भाग दे लीजिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरह के सवाल आप देखिए, अगर उस तरह के जो वार्षिक किस्त वाला है, अगर उस तरह के किस्त वाली सवाल साधारण ब्याज में पूछता है तो आप वैसे करके बना सकते हैं, लेकिन उसका निर्माण कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, तो जब ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो उस समय उसको हम प्रूव करते हैं, उसको बताते हैं कि उसका निर्माण कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, वह कैसे आएगा, ठीक है, उस पर कैसे लगाना, ये सब हम तरीका बताते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारी सुविधा होती है, आप लोग भी जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस उतनी वेस्ट है नहीं, है ना, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है, पढ़ना है। ऑफलाइन क्लासेस, पढ़ाई नहीं रुके, पढ़ाई में आपकी बाधा नहीं है, इसके लिए हम भी अपना तैयारी कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति 10 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि पहले 1 रुपये 11 मासिक किस्तों में चुका देगा, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आपसे क्या पूछेगा? ब्याज की दर ज्ञात करें। अब इस समय पूछा था ब्याज पूछा था, अभी पूछ रहा है ब्याज की दर निकालें, ठीक है। तो बताइए, इससे पहले जो सवाल था उसमें ये पूछा जा रहा था कि मासिक किस्त पूछ रहा था, अभी जो है मासिक किस्त हमको दे रखा है और दर पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए इसके लिए हम एक बात बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो है n रुपए को इस शर्त पर उधार देता है, n रुपए को इस शर्त पर उधार देता है कि 1 रुपए के 11 किस्तों में चुका देना है। n रुपए को इस शर्त पर उधार देता है कि 1 रुपए के 11 किस्तों में चुका देता है, ठीक है। तो बताइए उस दर अगर पूछेगा तो रेट बराबर उसके लिए होता है, हम कहते हैं 2400 n × n-1, 2400
n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, n इंटू एन प्लस वन होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो बताइए कितने रुपए को दिया था, n का मतलब 10 रुपये, ठीक है, n का मतलब जितने रुपए उधार दिया वो, तो बताइए 2400, n के जगह पर 10 और 10 में एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 11, ई जीरो से ई जीरो कट जाएगा, तो बताइए 240 और बटे कितना 11। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसको भाग दे दीजिए, 11 दूना 22, 2 बचेगा, 11 एकम 11, क्या बचेगा 11 दूना 22, तो 2 बचेगा, 2 पर 0 20, 11 एकम 11, 9 बचेगा, 21.9/11%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निखिल ने 8% साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि उधार ली। निखिल जो है 8% साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि लिया। क्या लिया बाबू? धन ले लिया। क्या लिया? धन लिया। किस रेट से लिया? तो 8% की रेट से। 5 वर्ष बाद उसने 1600 रुपया अदा किया। अब बताइए अगर आप किसी से कर्ज लीजिएगा कोई भी रेट से लीजिए, किसी भी रेट से लीजिए, और 5 वर्ष के बाद जब दीजिएगा तो क्या दीजिएगा? जो धन लिए थे वो धन दीजिएगा ही दीजिएगा, अब प्लस 5 वर्ष के ब्याज जो हुआ वो भी दीजिएगा। इसका मतलब है कि क्या आप देने वाले हैं? मिश्रधन देने वाले हैं। क्या दीजिएगा आप? मिश्रधन दीजिएगा। तो बताइए सबसे पहले आप मिश्रधन दीजिएगा तो कहता है कि धनराशि बताइए। क्या आपसे पूछा है? धनराशि पूछा। तो एक बात बताइए, आपसे धनराशि पूछा है, मिश्रधन दे रखा है, तो सबसे पहले आप प्रतिशत ब्याज निकालिए। आप जानते हैं कि प्रतिशत ब्याज बराबर होता है R इंटू टी। तो बताइए हमको R दे रखा है कितना है? 8% और T दे रखा है कितना है? 5 है। तो निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 40%। कितना आएगा? 40%। एक बात दिमाग में रख लीजिए कि हमेशा साधारण ब्याज के केस में उल्लू जो है जोड़ते हैं। उल्लू को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो बताइए 40 अब प्रतिशत के चिन्ह हटेगा तो बटा 100, ये 0 से 0 खत्म, ये 5 बार में है, ये 2 बार में, यानी 2 बटा कितना? 5। तो जोड़िएगा, ये उल्लू है, जोड़िएगा तो 5 में 2 जोड़िएगा तो कितना? 7 बटा कितना होगा? 5। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बताइए हमसे क्या पूछा है? हमको दे रखा है ये मिश्रधन। क्या दे रखा है? मिश्रधन। लाना है कौन सी? मूलधन। दे रखा है मिश्रधन, लाना है मूलधन। तो मूलधन कम में ना होगा, और मिश्रधन में तो मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिल के ना है। तो बताइए लाना है हमको क्या? मूलधन लाना है, तो कम में ना होगा, तो ऊपर में कम रखिएगा तो 5 ऊपर और नीचे में 7। बताइए 16 पचे कितना? 80 और 2 0 अब बटा कितना? 7। तो बताइए ये क्या आ जाएगा? हमको मूलधन आएगा। क्या आएगा? यहाँ से मूलधन आएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब बताइए इसको डिवाइड करते हैं तो बताइए 7 इकाई 7, क्या बचेगा? 1 पर 0 10, तो 10 हो जाएगा। 1 पर 0 कितना होगा? 10। तो फिर 7 इकाई 7, क्या बचेगा? 3 पर 0 30, 7 चौक 28, क्या बचेगा? 2 पर 0 20, 7 दूना 14, क्या बचेगा? 6.7 8 56, क्या बचेगा? 40। अब बताइए 7 पचे 35। मतलब इतना रुपया आप कर्ज लिए थे। इतना रुपया क्या लिए थे? कर्ज लिए थे। मान लीजिए कि ये तो हमको मिश्रधन दिया तो मूलधन हम उल्टा करके निकाल लिए, यानी कम लाना था तो ऊपर कम नीचा ज़्यादा। अगर मान लीजिए कि कभी मूलधन देगा और मिश्रधन निकालना होगा, जैसे ये मूलधन दे रखा होता, मिश्रधन निकालना होता, तो मतलब ज़्यादा ना निकालना होता। तो जब ज़्यादा निकालना होता तो ऊपर ज़्यादा नीचे कम। हमेशा प्रतिशत ब्याज निकाल लीजिएगा। हम बोले कि हमेशा क्या निकाल लेना है? प्रतिशत ब्याज निकाल लेना है। और प्रतिशत ब्याज निकालने के बाद उसका फ्रैक्शन बनाइएगा, और नीचे वाला फ्रैक्शन में ऊपर वाला को जोड़ दीजिएगा, यानी हर में अंश को जोड़ दीजिएगा। हमेशा अगर मिश्रधन निकालना होगा तो ऊपर ज़्यादा नीचा कम, अगर मूलधन निकालना होगा तो ऊपर कम नीचा ज़्यादा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मज़ा आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कोई राशि 5 वर्ष में अपनी दुगुनी हो जाती है। 5 वर्षों में कै गुनी हो जाती है? 5 वर्षों में अपनी दुगुनी हो जाती है। कै गुनी हो जाती है? दुगुनी। देखिए ये पहला वर्ष था तो इसको हम T1 कहें, आई इसको N1 कहते हैं। इतना गुनी N गुनी हो जाती है तो N1। तो कहता है कितने वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में
7 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी? ठीक है, तो बताइएगा, क्या बताइएगा? तो ये दूसरा वर्ष है, इसलिए इसको हम T2 कहें और इसको T1 कहें। ठीक है, और इसको दूसरा गुनी है इसलिए N2 कहें। ठीक है, तो एक फार्मूला याद रख लीजिएगा। क्या कहता, क्या है? राशि ना पूछा है, कोई राशि है तो बताइए। इसके लिए क्या याद रखिएगा? N1 - 1 अपॉन N2 - 1 बराबर T1 अपॉन T2। ठीक है, अब इस पर फिट कैसे कीजिएगा सो देखिए। तो बताइए, पहला के कितना है? 2 - 1 अपॉन 7 - 1। समय बताइए, पहला कितना है? 5 और दूसरा के तो निकालना है ना, निकालना। अब बताइए, 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा? इधर लिखते हैं 1, अब बटा में कितना? 6 बराबर 5 बटा कितना? T। तब बताइए T2 बराबर कितना? 6 × 5 = 30। क्या हमसे पूछा था कि बताइए कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी? क्या पूछा था? कितने वर्ष में 7 गुनी? तो 30 वर्षों में क्या हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी? 30 वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आज मेरा सिंपल इंटरेस्ट समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम एक नए टॉपिक के साथ, बिल्कुल नए अंदाज के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।